गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो के बच्चों आज है 30 सितंबर 2021। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 83A। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है बच्चों और क्लास 4 की है। यहाँ सब बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे। हमारा सेक्शन बी है तो मैंने बी लिखा है। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है और पाठ है स्वतंत्रता की ओर। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़कर आपको गांधी जी के बारे में कई बातें पता चली होंगी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के उनके सिद्धांत हमें ईमानदारी के साथ जीवन जीने में बहुत कुछ सिखाते हैं। बेटा, गांधी जी जो थे वो सत्य यानी कि सच बोलना और अहिंसा यानी कि कोई भी मारपीट नहीं करना, कोई भी गलत किसी को नहीं बोलना, अहिंसा के पथ पर चलना, ये हमें उन्होंने सिखाया है गांधी जी ने। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम इस पाठ में कुछ नया सीखते हैं तथा पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में दिए गए अनुच्छेद को पूरा कीजिए। नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है बच्चों, ये आपको पूरा करना है। ऊपर दिया है एक हेल्प बॉक्स आपको। अहिंसा, मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1869। चरखा, आज़ादी, बापू, सत्य, राजघाट। और नीचे देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और कब हुआ था ये हमें लिखना है। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। गांधी जी को सभी लोग प्यार से बापू बुलाते हैं। बापू यहाँ लिखा है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं बच्चों। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था बच्चों, गुजरात के पोरबंदर में। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई थी। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। गांधी जी को सभी लोग प्यार से बापू बुलाते हैं। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से याद कर लो। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। उनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए और उनकी समाधि कहाँ है और लोग उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे। इसके बाद है गांधी जी के 3 बंदर। हमने वो पोएम सुनी है ना, गांधी जी के 3 बंदर सीख हमें देते अनमोल, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, है ना। हम जब छोटे थे हमने भी ये पोएम सुनी थी अपने स्कूल में, हमारी टीचर ने भी सिखाई थी बच्चों। तो वही पोएम मैंने आपको बताई है। और इसी पोएम पे बेस्ड देखो बच्चों, गांधी जी के जो थे ना बेटा 3 बंदर, उन्होंने एक साइन दिया था 3 बंदर का कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। इसके बाद है आओ बातचीत करें। हमें चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर हमें अंदाज़ा लगाना है कि इनके बीच में क्या वार्तालाप यानी कि क्या बातचीत हो रही होगी और हमें वो लिखनी है। जैसे यहाँ पर मम्मी खड़ी हैं, यहाँ दादाजी और यहाँ एक बच्चा। हमने कल वाली वर्कशीट में इंग्लिश में लिखा था बच्चों, आज ये हिंदी में आया है। ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी आकर कह रही हैं कि खाना तैयार है, आओ सब खाना खा लो। और दादाजी और जो बच्चा है वो खेल रहे हैं आपस में। शायद बच्चा कुछ शरारत करके भागा है और दादाजी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, मम्मी आई हैं और कह रही हैं खाना तैयार है, आओ सभी खा लो। और यहाँ पे क्या चल रहा है? जब वो बाहर आई हैं तो क्या खेल चल रहा है? बच्चा भाग रहा है और कह रहा है दादाजी पकड़ो दादाजी, और दादाजी कह रहे हैं रुक जा बदमाश। तो बहुत ही मज़ेदार सा है ये सीन और हंसी भी आ रही है इस सीन को देखकर, बहुत ही प्यारा है। और इसके बाद है बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। गांधी जी चरखा चलाते थे और दूसरों को भी चरखा चलाने के लिए प्रेरित करते थे। बच्चों से चरखे के बारे में विचार विमर्श कीजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में चरखे के महत्व पर चर्चा कीजिए। बेटा, आपको अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करनी है कि गांधी जी चरखा चलाते थे और दूसरों को भी चरखा चलाने के लिए प्रेरित करते थे। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या इसका महत्व था हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में चरखे का।
देखो बेटा, गांधी जी चरखा चलाते थे और चरखा चलाकर सूत काटते थे, जिससे खद्दर का कपड़ा बनाया जाता था। और गांधी जी ने स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था, यानी कि अपने ही देश में बना कपड़ा का इस्तेमाल करें और बाहर से आए अंग्रेज़ों की तरफ से आए कपड़े का इस्तेमाल न करें। ये उन्होंने किया था। आपको इसके बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? बताइए आज आपने क्या क्या नया सीखा, या आप हमें बताएंगे बच्चों। इसके बाद है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जो बहुत ही मज़ेदार है। सब बच्चे इसको करेंगे। बाय बच्चों।